लूसी और टोनी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक ही जगह रहा करते थे। टोनी पेट से थी, इसलिए लूसी सारे काम किया करती थी। उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। टोनी का पति किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था, पर वो जब वापस लौट रहा था, जोरों की बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बरसात में मेरा वापस जाना सही नहीं होगा, ये सोचकर वो किसी पेड़ पर कुछ देर बैठा रहा। अचानक बिजली कड़की और एक बिजली टूटकर उस पेड़ पर गिर गई। पेड़ जलने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। यूं जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगा। दूर से एक चीचू कौवा ने उसे देख लिया और मदद करनी चाहिए, पर ये इतना आसान नहीं था। दोस्त, दक्षिण दिशा में एक जंगल है, वहाँ मेरी पत्नी टोनी रहती है। वो गर्भवती है। उसे मेरी मरने की खबर सुना दो, वरना वो पागलों की तरह मेरा इंतजार करती रहेगी। बस इतनी सहायता कर दो। ये कहते हुए उसने दम तोड़ दिया। चीचू कौवा बहुत दुखी हुई और उसके मरने की खबर पत्नी तक पहुंचाने की सोच ली। कौवा टोनी का घोंसला ढूंढती हुई बाहर निकली। उसे कुछ दूर टोनी का घोंसला दिखाई दिया। उस समय टोनी के पास लूसी नहीं थी। टोनी को उस समय प्रसव वेदनाएं हो रही थी। चीचू की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। कोई सहायता कर दो, टोनी को प्रसव वेदनाएं हो रही है। तभी वहाँ से उड़ती हुई एक मादा चिल ने उसकी गुहार सुन ली और उसके पास आकर सारी बात जान ली। तुम यहाँ कुछ पल इंतजार करो, मेरी दोस्त छोटू तुम्हारी जरूर मदद करेगी। वो वहाँ से तेज उड़कर छोटू के पास गई और उसे सारी बात बता दी। फिर उन तीनों ने टोनी को एक ठेले पर लिटाकर घसीटते हुए डॉक्टर चील के पास ले गए। डॉक्टर चील ने उसकी जांच पड़ताल की। टोनी की हालत नाजुक थी। उसने बाकी पंछियों से कहा, देखिए, मैं जच्चा या बच्चा में से किसी एक को ही बचा पाऊंगी। अब तुम तय करो कि मैं किसकी जान बचाऊं। डॉक्टर, किसी भी तरह दोनों को बचाने की कोशिश कीजिए ना। ऐसा नहीं हो सकता, तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि मैं किसकी जान बचाऊं। जल्दी सोच कर बताइए। इस पर कोई भी पंछी कुछ न कह पाया। ये बात जानकर दुखी हो रही टोनी ने कहा, डॉक्टर, मैं कई बरसों से माँ बनने का इंतजार कर रही थी। आप इतना मत सोचिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, मेरी परवाह मत कीजिए। यूं दुखी होकर टोनी ने कहा। डॉक्टर के पास भी टोनी की कही बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चील ने टोनी के अंडे को बाहर निकाला। टोनी ने उस अंडे को हाथ में लेकर कहा, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा, इस पूरे संसार को देखेगा। मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी सहेली लूसी को ये बात बता देना। उसे कहना कि मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे। मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम सबका बहुत आभार। यूँ कहते हुए उस माँ ने अपनी आंखें मूंद ली। तुम सभी इतने दुखी क्यों हो रहे हो? उसने एक माँ का कर्तव्य निभाया है, अपनी ममता जताई है। जब तक दुनिया में ऐसी माएं रहेंगी, बच्चे सदा ही आबाद रहेंगे। तभी तो कहते हैं कि संसार में मात्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं। इतने में तेजी से उड़कर लूसी कबूतर वहाँ पर आई। अपनी मरी हुई टोनी को देखकर उसने कहा, दोस्त, तुम मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगी? जब तुम्हारा बच्चा माँ के लिए पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूँगी? क्या ये तुमने सही किया दोस्त? ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद लूसी ने वो अंडा अपने हाथ लिया। सभी पंछियों को धन्यवाद कहकर लूसी वहाँ से चली गई। चीचू कौवा, चील और छोटू तोता भी उसके साथ उसके घोंसले पर गए। हिम्मत से काम लेना दोस्त। जब वो बच्चा बाहर निकले तो उसकी माँ के बारे में मत बताना। तुम ही उसकी असली माँ बनकर रहना। ये कहकर चील वहाँ से उड़ चली। तुम अपना ध्यान रखना। जो हो गया उसे भूल जाओ। जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। मैं चलती हूँ। यूँ बात करते हुए छोटू बहुत देर तक वहीं रुकी रही। फिर उसके बाद वो भी चली गई। लूसी ने चीचू की ओर देखते हुए पूछा, आखिर आप कौन हो? क्या आप मेरी टोनी की दोस्त हो? जी नहीं, मैं तो उसे एक खबर सुनाने आई थी, पर इतने में ही ये सब हो गया। यूँ चीचू ने सारी बात कही। मैं हर समय उसके साथ ही रहती हूँ। बस आज ही कुछ पल के लिए बाहर निकली थी। इस अंडे के पिता जब लौट आएंगे तब इसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दूंगी। तब कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। अगर मैं इसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाई, मुझसे कोई चूक हो गई, तो मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खेद हो रहा है। दरअसल उसके पति अब जिंदा नहीं है। उसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल मेरे आने की वजह भी यही थी। इस तरह चीचू ने 2 दिन पहले घटी दुर्घटना में टोनी के पति के मरने की बात कही।
भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा माँ बाप के इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। ये मैं ठीक से कैसे कर पाऊंगी? हे भगवान, अभी तक अंडे से बाहर नहीं निकले इस बच्चे की मैं कैसे परवरिश करूं? मेरा साथ देना भगवान। हिम्मत से काम लो दोस्त, मैं कभी कभी तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया करूँगी। अगर भगवान ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है तो जरूर उन्होंने सोचा होगा कि तुम ये जिम्मेदारी उठाने में काबिल हो। दिन बीते, अंडे से नन्हा सा गौरैया बाहर निकला। सामने कबूतर को अपना माँ मानकर माँ, वो तेजी से आकर अपनी माँ के गले लग गया। अब मैं शादी नहीं करूंगी, ये मेरा बच्चा है, इसकी परवरिश मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिंदगी मैं इस पर न्यौछावर कर दूंगी। लूसी उस दिन से उस नन्हे गौरैया की माँ बन गई। चीचू कौवा कभी कभी उसके पास आकर उसकी कुशलताएं पूछा करती। इस तरह लूसी कबूतर ने अपने दोस्त के लिए अपनी जिंदगी की खुशियों को उसके लिए त्याग दिया और उसके साथ खुशी से रहने लगी थी।